जरा सोचिए, साल था 1800। भारत की आबादी थी सिर्फ 17 करोड़, जिनमें से 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थीं। वो वक्त जब मराठा और मुगल सल्तनतें कमज़ोर हो रही थीं और अंग्रेज़ अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुके थे कि भारत का हर खेत, हर शहर और हर घर उनकी मुट्ठी में आने वाला था। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे लूट का बाजार बनता जा रहा था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत सूरत के तट से हुई थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे सन 1800 के अखंड भारत में, जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिशें थीं और दूसरी तरफ आम भारतीयों की जद्दोजहद। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज भारत आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि भारत कोई साधारण देश नहीं, यह वो ज़मीन है जो संसार को समृद्धि देना जानती है। भारत आने वाली पहली ब्रिटिश टोली के कप्तान थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 को सूरत में कदम रखा। पहले तो उन्होंने बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाज़त मांगी, पर मन में योजना कुछ और थी। भारत को व्यापार नहीं, भारत को जीतना। तब भारत पर दो बड़ी ताकतों का शासन था, औरंगजेब का मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। दोनों इतने शक्तिशाली कि अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन सा था कि वो खुलकर इनसे टकराएं। तो उन्होंने चुना चालाकी का रास्ता। अंग्रेज़ों ने दोनों साम्राज्यों के बीच नफरत और शक का बीज बो दिया। वे कहते, हम आपके साथ हैं, लेकिन असल में दोनों के खिलाफ काम कर रहे थे। और अगले 100 सालों में उन्होंने वही कर दिखाया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत की सत्ता की बुनियाद रख चुकी थी। 18वीं सदी तक आते आते मुगल साम्राज्य ढह गया, मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और अंग्रेज़ों ने पूरे देश में अपने कारखाने, कलेक्टर और फौजें बिठा दीं। किसानों से भारी लगान वसूला गया, व्यापारियों से अत्यधिक टैक्स और आम लोगों से मजदूरी के नाम पर गुलामी। जो किसान सूखे या बाढ़ से जूझते थे, उन्हें ज़मींदार कर्ज और ब्याज में डुबो देते थे। और ऊपर से अंग्रेज़ों का लगान किसानों की कमर तोड़ देता था। जो लोग खेती नहीं करते थे, वे छोटे व्यापारी थे, पर अंग्रेज़ों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। छोटे दुकानदारों से भी हफ्ता और टैक्स वसूला जाता था। कई लोग अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में 16 घंटे तक काम करते थे, बस चंद पैसों के लिए। वो दौर था जब लोग कहते थे, मेरी ज़रूरतें कम हैं, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। और यही 90% भारतीयों की हकीकत थी। लेकिन इस दुख के बीच भी भारत की मिट्टी में एक खूबसूरत व्यवस्था जिंदा थी। बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। गांव के किसान धान के बदले शक्कर, गेहूं के बदले दाल और सब्जियों के बदले अनाज देते थे। जैसे 1 किलो धान के बदले 4 किलो शक्कर। पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, हर चीज गांव में ही मिल जाती थी। यही वजह थी कि भारत में गरीबी थी, लेकिन भूख नहीं थी। आज भी भारत के कुछ गांवों में यह परंपरा किसी सांस की तरह जीवित है, जहां पैसे नहीं, भरोसा चलता है। सन 1800 में न बिजली थी, न फोन, न इंटरनेट। लेकिन रिश्ते इतने गहरे थे कि बिना बोले भी लोग एक दूसरे को समझ जाते थे। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, शाम को दिए जलाते, भजन कीर्तन करते और रात को जल्दी सो जाते। सुबह सूरज उगने के साथ काम पर निकल पड़ते। बुजुर्गों का इतना सम्मान था कि
गांव में वही आखिरी फैसला करते थे। जेबें खाली थीं, लेकिन चेहरे मुस्कुराते थे, क्योंकि उस वक्त लोग कम चीजों में ज्यादा सुकून ढूंढ लेते थे। उस दौर में भारत की सबसे बड़ी समस्या थी जातीय भेदभाव। समाज बंटा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। दलितों और निचली जातियों के साथ अन्याय आम बात थी। अंग्रेजों ने इसे और बढ़ाया अपनी डिवाइड एंड रूल नीति से। लोगों को आपस में बांटकर उन्होंने भारत की एकता तोड़ दी। हर व्यक्ति का पेशा उसकी जाति तय करती थी। धोबी कपड़े धोता, कुम्हार बर्तन बनाता, नाई बाल काटता। ये पीढ़ियों से चलता आ रहा था। फिर 20वीं सदी में आए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ बड़ी क्रांति की शुरुआत की। 1800 का भारत सादगी, मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतीक था। कहीं खुशियां थी, कहीं दुख। लेकिन भारत हमेशा एक बात पर कायम रहा, संतुलन। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक भावना था, जो मिट्टी से लेकर संगीत तक हर चीज में बसती थी। अगर आपको भी अखंड भारत की इस कहानी पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय भारत। बताइए, उस दौर की कौन सी बात आज के मॉडर्न ज़माने को सबसे ज़्यादा मिस करनी चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे दिलों में लिखा है।